स्टेशन नंबर 13 की खौफनाक सवारी, रात का सफर और रहस्यमय स्टेशन। रोहन एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और हमेशा देर रात तक ऑफिस में ही रहता था। उस दिन भी जब ऑफिस से निकला तो घड़ी में 1:15 रात के हो चुके थे। उसे गांव जाने के लिए आखिरी ट्रेन पकड़नी थी, जो रात को 1:30 प्लेटफॉर्म नंबर 2 से छूटती थी। जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो वहां सन्नाटा था। गिने चुने लोग ही नजर आ रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और स्टेशन की पीली रोशनी हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। रोहन ने जल्दी से टिकट लिया और ट्रेन में चढ़ गया। डिब्बे में सिर्फ 2-3 यात्री ही थे। ट्रेन के अंदर अजीब सी खामोशी थी। वो अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठ गया और हल्की झपकी लेने लगा। अचानक तेज झटके से ट्रेन रुक गई। रोहन की आंखें खुल गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। ट्रेन किसी अनजान स्टेशन पर खड़ी थी। दोस्तों, स्टेशन नंबर 13 की अनहोनी। रोहन ने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। वहां सिर्फ एक पुरानी लाल ट्रेन चल रही थी। कोई भी यात्री नहीं था। स्टेशन के कोने में एक बोर्ड टंगा हुआ था जिस पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। रोहन ने गौर से पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था स्टेशन नंबर 13। रोहन अब चौंक गया। उसे याद आया कि इस स्टेशन के बारे में कई अजीब कहानियां उसने सुनी थी। लोग कहते हैं कि 10 साल पहले यहाँ एक औरत की ट्रेन से कटकर मौत हो गई थी। उसके बाद जो भी ट्रेन इस स्टेशन पर रुकती उसमें से कोई न कोई यात्री गायब हो जाता। रोहन के शरीर में ठंड की लहर दौड़ गई। तभी उसने देखा कि प्लेटफॉर्म के कोने में एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी पहने हुए। वो एकदम स्थिर खड़ी थी। उसकी आंखें सीधे रोहन की ओर थी। अचानक ट्रेन की लाइट हल्की हल्की चमकने लगी। रोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपने आसपास देखा। बाकी यात्री एकदम शांत बैठे थे, जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं था। तभी रोहन ने फिर खिड़की की ओर देखा और उसकी सांसें रुक गई। वो औरत अब प्लेटफॉर्म पर नहीं थी। ट्रेन के अंदर का खौफनाक मंजर। रोहन ने धीरे धीरे अपनी आंखें घुमाई। वो औरत अब रोहन के सामने की सीट पर बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा झुका हुआ था। रोहन की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोले या हिले। तभी ट्रेन की लाइट्स पूरी तरह बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। ट्रेन के डिब्बे में कुछ सरसराने की आवाज आने लगी। अचानक लाइट फिर से आई और अब वो औरत अपना चेहरा ऊपर उठा चुकी थी। रोहन की आंखें डर से फटी रह गई। उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। उसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे। उसके होंठ हिल रहे थे और वो धीमी आवाज में फुसफुसाई, तुम भी अब यहाँ रुकोगे। आखिरी चीख और रहस्यमय गायब होना। रोहन चीखते हुए अपनी सीट से उठा। उसने ट्रेन से उतरने के लिए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, मगर दरवाजे गायब हो चुके थे। अब ट्रेन के शीशे से उसने खुद को देखा। उसकी परछाई धुंधली हो रही थी, जैसे वह धीरे धीरे गायब हो रहा हो। मुझे जाने दो, वो चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। फिर अचानक ट्रेन की लाइट्स एक बार फिर बुझ गई। अगली सुबह की खौफनाक सच्चाई। जब ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंची तो यात्री धीरे धीरे उतरने लगे, लेकिन रोहन अपनी सीट पर नहीं था। उसकी जगह सिर्फ एक जली हुई लाल साड़ी रखी थी और सीट के ऊपर खून से लिखा था, अब अगला कौन। क्या अगली बार ट्रेन में सफर करने वाला कोई और यात्री इस रहस्य का शिकार होगा?